नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे बीपीएससी टीआरडी 1 का क्लास 11-12 का जनरल स्टडीज़ क्वेश्चन जो 40 प्रश्न पूछे गए थे और बाकी जो हिस्ट्री का शेष 80 प्रश्न था उसका मैंने वीडियो अलग से बनाया है, जिसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मात्र मैं बीपीएससी टीआरडी 1 का क्लास 11-12 का जो 40 जनरल स्टडीज प्रश्न थे उसको मैं यहाँ पर बात करूँगा। तो फटाफट आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है पार्ट 1 जनरल स्टडीज। तो जो पहला प्रश्न है वो मैथ से पूछा जा रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर 180। तो ये जो भी आंसर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वह बीपीएससी की ओर से जारी किया गया है। इसका जो सॉल्यूशन है आप खुद बना सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन पैटर्न बता रहा हूँ, क्वेश्चन बता रहा हूँ और उसका आंसर बता रहा हूँ, ताकि आप लोग जब भी बीपीएससी का एग्ज़ाम दें तो इस पैटर्न को देखकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। 2 नंबर प्रश्न है 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4 डैश 1 + 1/20 का मान कितना है। तो आंसर होगा A 60.5। 3 नंबर प्रश्न है दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। मान लीजिए आप दिल्ली से आगरा एक कार द्वारा जा रहे हैं। यदि आप 120 किलोमीटर के लिए औसत गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा और बाकी दूरी के लिए औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा बनाए रखते हैं तो आपको आगरा पहुंचने में औसतन कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा A 3 घंटा 20 मिनट। 4 नंबर प्रश्न है विक्रय मूल्य पर 10% की हानि लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि है। यहाँ पर आंसर होगा A 9.1/11। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक पिज़्ज़ा वाले पहले दिन 2/5 पिज़्ज़ा, दूसरे दिन 3/4 पिज़्ज़ा और तीसरे दिन 9/16 पिज़्ज़ाओं का वितरण करता है। यदि प्रत्येक दिन की शुरुआत में उसके पास समान संख्या में पिज़्ज़ा थे तो उसने किस दिन सबसे अधिक पिज़्ज़ा वितरित किए। तो आंसर होगा B दूसरे दिन। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 मीटर लंबे एक कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़े गलीचे का उपयोग करके गलीचा बिछाने की लागत ₹4.50 प्रति मीटर की दर से ₹810 है। कमरे की लंबाई पूछा जा रहा है। यहाँ पे आंसर होगा B 7.5 मीटर। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 व्यक्ति A और B एक काम को 15 दिन में पूरा कर देते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं, व्यक्ति A अकेला उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर लेता है। यह काम अकेला B कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो आंसर होगा C 60 दिनों में। 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं। एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में से 2 घटा दिया जाए तो यह 2/3 हो जाता है। भिन्न है यानी भिन्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ इसका आंसर होगा C 3/8। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 कैंडेला का एक समदिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है। तो आंसर होगा C 8 त्रिज्या ल्यूमेन। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती है। तो आंसर होगा B बर्नौली का सिद्धांत। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है। तो आंसर होगा A सफ़ेदा यानी वाइट लेड। 12 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। तो आंसर होगा A लिथियम।
40 के प्रश्न है, 12 हो गए हैं। आगे देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, पौधों में प्रदीप्त कलिता की खोज करने वाले हैं। तो आंसर होगा ए गॉर्डन और एलार्ड। 14 नंबर प्रश्न है, केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि। इसका आंसर होगा ए, इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। तो यहाँ पे जो भी मैं आंसर बता रहा हूँ वह बीपीएससी की ओर से जारी किया गया था। 15 नंबर प्रश्न है, स्तनधारी में सामान्य शोषण के दौरान डायाफ्राम होता है। तो आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 16 नंबर प्रश्न है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। तो आंसर होगा बी, लिम्फोसाइट। 17 नंबर प्रश्न है, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी। तो आंसर होगा बी, दरिया साहब। 18 नंबर प्रश्न है, भारत में किस एजेंसी ने उत्साह पोर्टल का शुभारंभ किया। तो आंसर होगा ए, यूजीसी। 19 नंबर प्रश्न है, एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन को लॉन्च किया गया था। तो आंसर होगा सी, 19 फरवरी 2023। तो ये यहाँ पे से ये करंट अफेयर पूछा जा रहा है। 20 नंबर प्रश्न है, किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था। तो आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 21 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। तो आंसर होगा ए, 2023। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता। तो आंसर होगा ए, एलिस बियालिस्की। 23 नंबर प्रश्न है, 2 जनवरी 2022 को बिहार सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो आंसर होगा ए, न्यायमूर्ति संजय कुमार। 24 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी। तो आंसर होगा ए, गंगा मैया तोहरे पीरी चढ़ैबो। 25 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको यहाँ पे व्यवस्थित करना है, कूट भाषा दिया हुआ है। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया जा रहा है सी, पहले 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 1 होगा। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लेंगे। 26 नंबर प्रश्न है, त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है। तो आंसर होगा बी, उपोष्ण मानसूनी जलवायु। 26 तक हो गया है। आगे देखते हैं। 27 नंबर, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है। तो आंसर होगा बी, 15 अक्टूबर। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है। तो आंसर होगा ए, गोवा। 29 नंबर प्रश्न है, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है। तो आंसर होगा सी, कर्नाटक का पठार। 30 नंबर प्रश्न है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, यहाँ पे फिंगर ब्लैंक्स है, का भाग है। तो आंसर होगा ए, गोंडवाना लैंड। 31 नंबर प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो आंसर होगा ए, 8.58%। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। तो आंसर होगा सी, पटना वैशाली। बस मात्र 8 प्रश्न और हैं, फटाफट देख लेता हूँ मैं इसको भी। 33 नंबर प्रश्न है, नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है। तो आंसर होगा ए, राजा राम मोहन राय। 34 नंबर प्रश्न है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। तो आंसर होगा ए, सन्यासी। तो ये इजी क्वेश्चन है। 35 नंबर प्रश्न है, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन थे। तो आंसर होगा ए, विनायक दामोदर सावरकर। 36 नंबर प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो आंसर होगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। 37 नंबर प्रश्न है, बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था।
तो आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो आंसर होगा बी, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। 39 देखते हैं। 39 नंबर, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है का गठन किस वर्ष हुआ? तो आंसर होगा ए, 1908। 40 नंबर प्रश्न है। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा सी, सचिंद्रनाथ सान्याल। तो ये थे जनरल नॉलेज के 40 प्रश्न, जिसमें मैथ, जीके, रीजनिंग, करेंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारे प्रश्न मिलाकर दिए हुए थे, जिसका आप पैटर्न देखकर आप बीपीएससी टीचर की तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।